नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके सामने दिनेश महावर और आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अधिकतर सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कालीबंगा सभ्यता, चाहे आप रीट की भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी, पीटीटी या राजस्थान के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक आता है, वहां सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं कि क्या 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 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखें कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान है अपना, उस राजस्थान में एक सबसे उत्तर में एक नदी बहा करती थी, घग्गर नदी। ठीक है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, द्वेषवती नाम से जाना जाता था। वही घग्गर नदी अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो कालीबंगा सभ्यता की खोज उस घग्गर नदी के किनारे की गई है। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता 1952 में खोज किए हैं अमलानंद घोष के द्वारा। ए घोष भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ए घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्खनन किया गया है 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षा में इंपॉर्टेंट दिखाते हैं कि किसके द्वारा खोजा गया है। तो सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा ये सभ्यता खोजी गई है। इसका उत्खनन किया है 1961 में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा। राजस्थान में इस सभ्यता के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है और एक कहने वाला कौन था? दशरथ शर्मा थे। दशरथ शर्मा के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, और ये कहने वाला कौन है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया गया है। ठीक है, इसमें और क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका नाम जैसे नदी पूछ लिया जाए तो घग्गर नदी आपको ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, और इसका जो खोज कब की गई थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। ठीक है, उत्खनन यानी कि दोबारा इसकी खुदाई जब हुई तो बीबी लाल और बीके थापर इन्होंने इसके द्वारा 1961 में उत्खनन कार्य किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया है। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। तो कालीबंगा सभ्यता दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता है, जो हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन और कांस्य कालीन सभ्यता मानी जाती है, यानी कि इसके काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे माना जाता है? हड़प्पा सिंधु कालीन सभ्यता का स्थल माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है राजस्थान की जहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि जुते हुए खेत की राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा सीधा सा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हमारे कहां पर है? तो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता विकसित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता की खोज की गई है। ठीक है, तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में खोज करता 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा, उत्खनन 1961 में बीबीलाल बीके थापर के द्वारा और दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। और यहाँ पर प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो दो फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। जैसे मान लीजिए इधर से कोई फसल उग रहे हैं, ठीक है, और इधर से कोई फसल उग रहे हैं, तो ग्रिड पैटर्न यानी कि जाल पद्धति बोल सकते हैं हम, जाल पद्धति या ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती, यानी कि दो दो फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जाल नुमा या ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती करने वाले के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ईंटें हैं, यहाँ पर जो ईंटें की खोज की गई है राजस्थान में,
अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो घर मकान बनाए जाते थे वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, और ये कच्ची ईंटें अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है। एक पूरा हाथी का दांत मिला है। एक पूरा हाथी का दांत कहाँ से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। ठीक है, लकड़ी की नालियां का मिली है। लकड़ी नालियां जहां पर यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, वहां पर लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। तो लकड़ी की नालियों की सभ्यता किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी की नालियां मिली है, एक पूरा हाथी का दांत मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, और 7 अग्नि वेदियां मिली हैं। ठीक है, 7 हवन कुंड मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कालीबंगा वासी धार्मिक क्रिया में भी विश्वास करते थे। ठीक है, तो धार्मिक क्रिया में विश्वास करते थे, इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? ये मिलता है कालीबंगा सभ्यता की इन 7 अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कालीबंगा वासी धार्मिक क्रिया में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर संस्कृत साहित्य में किसे, संस्कृत साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? इस संस्कृत साहित्य में इसे बहुधान्य घटक कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में इसे बहुधान्य घटक किस कहा जाता है? किसे? कालीबंगा सभ्यता को। तो कालीबंगा सभ्यता को संस्कृत साहित्य में क्या कहा जाता है? बहुधान्य घटक कहा जाता है। ठीक है, विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से कपास और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसी कोई सी भी सभ्यता नहीं है कालीबंगा सभ्यता के अलावा जहां से कपास और भूकंप की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास की खेती के और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो भूकंप के और कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जहां से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। कौन सी सभ्यता ऐसी है जहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। और इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो कैसे हुआ है? अग्निकांड के कारण हुआ है। अग्निकांड के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे ये कालीबंगा वासी। ठीक है, अगला यहाँ पर जो अंडाकार और आयताकार कब्रें मिली हैं, यानी कि अंडाकार और आयताकार कब्रें मिली हैं, उन्हें चिरायु कब्रें कहा जाता है। चिरायु कब्रें कहाँ से मिली है? अपन को कालीबंगा सभ्यता से मिली है। एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है कालीबंगा से। ठीक है, एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। एक बालक का शव मिला है। ठीक है, एक बालक का क्या मिला है? शव मिला है, जिस पर ट्रेस नेशन यानी कि ट्रेस नेशन नामक बीमारी का पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि कालीबंगा वासी शल्य चिकित्सा के भी जानकार थे। शल्य चिकित्सा के भी जानकार थे। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के भी जानकार थे, यानी शल्य चिकित्सा भी वहां पर विद्यमान थी। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से एक बालक का शव मिला है, जिस पर ट्रेस नेशन नामक बीमारी होने पर शल्य चिकित्सा की गई थी। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा वासी शल्य चिकित्सा के भी जानकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है, एक वृषभ की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति मिली है जो वृषभ की मूर्ति है। ठीक है, और यहाँ पर बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बेलनाकार तंदूर मिले हैं। एक मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का चित्र अंकित था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। कालीबंगा एक दुर्ग नुमा आकृति में था, जिसे पूर्वी टीला जो पूर्वी भाग है उसे पूर्वी टीला, और पश्चिमी भाग है जिसको दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दुर्ग टीला किसे कहा जाता है? पश्चिमी भाग को। और पूर्वी टीला यानी कि नगर टीला कहा जाता था। यानी कि जो सभ्यता है कालीबंगा वो एक गढ़ के रूप में बसी हुई थी, यानी कि गढ़ी के रूप में बसी हुई थी, जिसका पूर्वी भाग पूर्वी टीला या नगर टीला, पश्चिमी भाग दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है। मेन बात है कालीबंगा सभ्यता कहाँ की? हनुमानगढ़ की है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कब खोज की गई? 1952 में। किसके द्वारा खोज की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की खोज की गई, जिसको एक घोष भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, उत्खनन किसने किया है? 1961 में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने बताया है? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में दो फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसे ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति कहते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। एक पूरा हाथी का दांत प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदियां मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि कालीबंगा वासी धार्मिक क्रिया में भी विश्वास करते थे। कालीबंगा सभ्यता से एक बालक का शव मिला है, जिसमें स्ट्रेस नेशन नामक बीमारी का पता चलता है, जिस पर शल्य चिकित्सा हो रही थी, यानी कि ऑपरेशन के भी प्रमाण वहां से
मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा का पतन कैसे हुआ है? अग्निकांड के कारण। ऐसी संभवतः ऐसी घटना है कि कालीबंगा में एक अग्निकांड हुआ होगा, उसके कारण से पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई है, पूरी की सभ्यता नष्ट हो गई है, ऐसा प्रमाण मिला है। कालीबंगा वासी घरों में अपने किसका प्रयोग करते थे? कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी कि कच्ची ईंटों को पकाकर उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, चिरायु कब्रें, चिरायु कब्रें यहाँ पर जो अंडाकार और आयताकार कब्रें हैं वो मिली हैं, जिसे चिरायु कब्रें कहते हैं। एक कपड़े में लिपटा हुआ उसरा मिला है, एक कपड़े में लिपटा हुआ उसरा मिला है, एक मूर्ति मिली है वर्षभ की मूर्ति। ठीक है, एक बेलनाकार तंदूर मिला है। ठीक है, बेलनाकार तंदूर मिला है, एक मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का चित्र अंकित है। ये इंपॉर्टेंट बातें कालीबंगा सभ्यता से आती हैं, और कालीबंगा सभ्यता के इससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा 99% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, 1% हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 1% ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो बाहर से होगा, बाकी 99% क्वेश्चन यहीं से जो बोर्ड में लिखी हुई बातें हैं इन्हीं में से पूछा जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।